नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अनुपात, समानुपात और मिक्सचर से जो भी क्वेश्चन आए थे आपके प्रीवियस ईयर 2017 वाले 19 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट में, वो लेकर आया हूँ। तो कुल आपके यहाँ से 4 प्रश्न आए थे इस टॉपिक में। तो चलिए हम समय खराब ना करते हुए क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चन आए थे और उनको करने का तरीका क्या होगा। पहला क्वेश्चन था, रवि के स्टैंप संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप हैं और शेष विदेशी हैं। तो भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से अनुपात पूछ रहा था। अगर 2/7 भारतीय हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 7 में से 2 भारतीय हैं और 7 क्या होगा आपका कुल। तो कुल अगर 7 हैं, 7 में से 2 भारतीय हैं, तो विदेशी कितने होंगे आपके 5, क्योंकि 7 में से 2 भारतीय हैं, विदेशी 5 होंगे। तो भारतीय और विदेशी का अनुपात कितना आ जाएगा 2:5। अब डायरेक्ट पहला आंसर इसका टिक कर देंगे। क्लियर है। तो आपको लॉन्ग तरीके से नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि भारतीय 2/7 हैं, तो इसका मतलब होता है कि 7 में से 2 क्या हैं भारतीय हैं, तो बाकी 5 क्या होंगे आपके विदेशी होंगे। तो उनका अनुपात 2:5 हो जाएगा। अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप बेसिक से सॉल्व करें उसको, क्योंकि एग्जाम में कम समय में करना पड़ता है आपको। तो कोशिश करना है कि कम से कम टाइम में कितने जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाएँ। तो ऐसे क्वेश्चनों का ये तरीका होता है जब आप जल्दबाजी में इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। सेकंड है, 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A/B है 5:2 और B/C है 7:3। तो A को कितना मिलेगा ये बताना है 750 में से। तो पहले तो हम A/B और B/C दिया है। जब तक आपको ABC का अनुपात नहीं मिल जाता तब तक आप पैसे नहीं बांट सकते। तो ABC का अनुपात निकालने का जो आसान तरीका है, पहले AB लिखें और BC के नीचे BC लिखें। क्लियर है। तो यहाँ भी आप AB है तो AB कितना है 5:2 है, BC कितना है 7:3 13 है। BC कितना है 7:13 है आपका। क्लियर है। तो मैंने इसको लिख लिया। अब सॉल्व कैसे करते हैं इनको, जो सबसे आसान तरीका है, कुछ भी याद नहीं रखना। अब 2 के पीछे जगह खाली है तो 2 को खिसका दें यहाँ, 7 के आगे जगह खाली है तो हम 7 को खिसका देंगे और इनका सीधा गुणा कर देंगे। क्लियर है। तो ये किसका अनुपात मिलेगा हमें ABC का, क्योंकि A के नीचे ये है, B के नीचे ये है और C के नीचे ये है। तो A कितना आ जाएगा 35:7 × 2 14:13 × 2 26। तो इसको ABC में किस अनुपात में बांटना है। अब A/B/C मिल गया हमें 35:14:26। इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इन सबको जैसे आप जोड़ते हैं तो इन सबका योग आएगा आपका 75। और 75 उसमें क्वेश्चन में दिया है 750 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा 10 के बराबर। एक अगर 10 के बराबर है तो आपसे 35 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 35 कितने के बराबर हो जाएगा 350 के। आंसर क्या होगा 4 नंबर का। क्लियर है। तो अनुपात निकालना इंपॉर्टेंट था कि तीनों का अनुपात हम कैसे निकालेंगे। तो कोई भी आपको अनुपात दे रखा हो ऐसे, A/B बराबर 2:1 है और B/C बराबर 3:2 है, तो ABC का अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, A/B लिखें पहले और B/C लिखें ऐसे। और A/B है 2:1 है और B/C है 3:2। तो इसके पीछे संख्या खाली है तो 1 आगे बढ़ा दें, इसके आगे खाली है तो 3 आगे बढ़ा दें। इनको गुणा करेंगे आप सीधा सीधा ऐसे। क्लियर है। तो गुणा करेंगे कितना आएगा 6:3:2। ये इनका अनुपात हो जाएगा ABC का। क्या हो जाएगा A/B/C कितना हो जाएगा 6:3:2। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। अगर 1 के पीछे जगह खाली है तो हमने 1 को खिसका दिया, 3 के आगे जगह खाली है तो हमने 3 को खिसका दिया। 2 जगह खाली होती 3 को 2 बार खिसका देते, 1 के बाद 2 जगह खाली होती हम 1 को 2 बार खिसका देते। क्लियर है। तो ये तरीका है आपका तीनों का अनुपात निकालने का। अगला क्वेश्चन है, कुछ रुपयों को AB/C में 5, 7 और 6 के अनुपात में बांटना है। कितना बांटना है A/B/C में 5:7:6 में बांटना है। यदि B को C से 4500 रुपये अधिक मिले तो C को कितने प्राप्त होंगे। तो B को C से कितने मिल रहे हैं 4500, लेकिन यहाँ कितना मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है। तो इस 1 का मान है कितने के 4500 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है कि C को कितना मिलेगा। जब 1 का मान 4500 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 का पूछ रहा है आपसे, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 ×
4500। तो इसका गुणा करेंगे जब आप 6 का इसमें, तो कितना आ जाएगा, ये 00 आएगा, 27,000 रुपये इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो आप सीधा इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मिक्सचर से कि 50 रुपये किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित अनुपात 60 हो जाए। तो एवरेज वाला बोलता है कि जो मिश्रित अनुपात 60 है उसको हम कहाँ लिख लेते हैं, बीच में। 50 और 80 वाले को मिलाना है, कितने करना है एवरेज, 60। तो इनको हम ऐसे लिख लेते हैं और इसमें से इनको माइनस करते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी माइनस होती है, तो यहाँ पर इसमें से 60 में से 50 माइनस करोगे तो 10 बचेगा, ऐसा होता है, ऐसा माइनस। अब इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, 20। तो इनका अनुपात पूछा है, तो 0 से 0 कटेगा, कितना जाएगा, 2:1, मतलब सेकंड वाला। क्लियर है? तो ये था इसका बेसिक तरीका करने का कि कैसे आप इसको सॉल्व कर लेते। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि आप ऐसे कैसे करते हो, इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे। ये तो आप अगर एलिगेशन जानते हैं तो एलिगेशन या मिक्सचर लगा के आप उसको कर सकते हैं एलिगेशन से। क्लियर है? अब बेसिक तरीके से आप इसको कैसे कर देते, जैसे इसने बोला कि 50 किलोग्राम वाले चावल, तो हम मान लेंगे कि 50 किलोग्राम वाले कितने मिलाए उसने, किलोग्राम वाले x kg चावल मिलाए। तो x kg का मूल्य कितना हो जाएगा, 50x। और जो 80 किलोग्राम वाले हैं उनका कितना हो जाएगा, 80 किलोग्राम वाले आप मान लें कि 22 kg मिलाए, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 80/। और दोनों को x किलोग्राम और 22 किलोग्राम दोनों को मिला के वो 60 से बेच रहा है, मतलब इनका 50 इतना मूल्य है, इनका इतना मूल्य है। तो 50x प्लस 80/, ये तो हो गया दोनों का मूल्य। जब 50x 50 किलोग्राम वाले मिलाए उसने x, और 80 किलोग्राम वाले मिलाए उसने y, सॉरी 80 रुपये वाले मिलाए y, और 50 रुपये वाले मिलाए x। अब दोनों x और y किलोग्राम, ये है उसकी क्वांटिटी, x किलोग्राम और y किलोग्राम। अब दोनों को बेचेगा वो कितने में, 60 में, तो इतने के बिकेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से भी आप एवरेज निकाल सकते थे इसका। तो 50x प्लस 80y बराबर क्या आ जाता है आपका, 60x प्लस 60y। तो इसका मैं थोड़ा सा नीचे खिसका ले रहा हूँ। तो यहाँ से आप जानते हैं 50x को यहाँ ले जाएंगे और 60y को यहाँ, तो क्या आ जाएगा, 60y माइनस होगा 80 में से, तो 20y बराबर 10x। 0 से 0 कट जाएगा, x/y कितना आ जाएगा, 2/1। और यही आपसे पूछ रहा था। तो अनुपात क्या है, 2:1। तो ये था इसका बेसिक करने का तरीका। अदरवाइज आप एलिगेशन से लगाएंगे तो विदिन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको एलिगेशन से करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्द आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन थे, कोई टफ नहीं था इसमें। तो लेकिन फिर भी आपको एक बार देख के चलना है इनको कि कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या करने का तरीका है। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर से क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।